तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सिलेबस में एक ज्योमेट्री सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के अंदर जो है आपके दो आते हैं, क्वेश्चन को हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक तो आपका ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा आपका सर्कल है। सर्कल और ट्रायंगल में आपका जो है दो यूनिट है। इस यूनिट में दो जो है चैप्टर है, एक ट्रायंगल है एक सर्कल है, जो 10 मार्क्स का आता है। अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो 5 मार्क्स का आपका जो है वो ट्रायंगल से क्वेश्चन आना चाहिए और सर्कल से जो है 5 नंबर का आना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से समझो तो इस तरीके क्वेश्चन जो बनता है, एक तो इसका ट्रायंगल का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो 1 नंबर का होगा, या तो फिर वो जो है 4 नंबर का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल का भी है। अब आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगर आप पूरे चैप्टर को करने बैठोगे तो उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। पेपर का टाइम करीब है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत टफ नहीं, चैप्टर बहुत आसान है। बस आपको चाहिए प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इस बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कह रहा है इन फिगर, यानी कि इस चित्र में DE पैरेलल टू BC, यानी कि ये DE है ये किसके पैरेलल है, BC। पैरेलल का साइन जो होता है वो ये होता है और परपेंडिकुलर का साइन जो होता है वो ये होता है। अच्छा, AE की माप क्या होगी, ये जो AE है इसकी माप क्या होगी, इसको मैंने x लेट कर लिया, इसको मैं रफ कर लिया। सबसे पहले इसमें BPT के जो है थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या होता है कि जब आपका ये जो पैरेलल होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है इस फिगर को आप ऐसे घुमा दीजिए। ये जो फिगर है अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जो होगा वो क्या होगा, छोटी साइड होगी और ये क्या होगी, पूरी बड़ी साइड होगी। तो इस आधार पे AE अपॉन, अगर आपको BPT की थ्योरम नहीं आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, आप मैथ्स बेसिक ज्योमेट्री सर आप डालोगे बाय सलमान सर, आपको फौरन मेरी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है, जितनी भी ज्योमेट्री के बेसिक्स एस्पेक्ट्स है सारी बातों को मैंने डिस्कस करा है। AE अपॉन AC इज इक्वल टू, छोटा वाली साइड क्या है DE की, बड़ी वाली साइड क्या है स्टूडेंट BC की है। तो अब हम लोग इसमें AE की वैल्यू कितनी है मेरी x है, अपॉन इसमें EC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है x प्लस 3। अगर आप ये पूरी साइड लोगे तो यहाँ पे प्लस लगा के ये दोनों जुड़ जाएंगे। DE की साइड कितनी है 4 है, BC की साइड कितनी है स्टूडेंट 6 है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x हो गया। इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। ठीक है, इसी लाइन को अगर हम अगली वाली में करें, 4 का x से होगा 4x, 4 का 3 से होगा 12 और ये आपका 6s एज इट इज। ये 4x इधर आ गया माइनस कर, 6 में से 4 जगह कितना बचेगा 2x, ये 2 ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो यानी कि आपका इसकी जो माप होगी वो इज इक्वल टू कितना होगा 6। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आया हुआ है। ये इतना अच्छा चैप्टर है, कोई टफ नहीं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो कि 1 नंबर 1 मिनट के अंदर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड में 2 बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस चित्र में इन फिगर DE पैरेलल, यानी कि ये जो है इसके पैरेलल है BC, जहाँ पे DE पैरेलल BC, यानी कि एक ट्रायंगल में अगर 2 साइडें पैरेलल होंगी इस टाइप में तो वो जो होता है उसमें BPT अप्लाई हो जाती है। और इसमें देखो यहाँ पे बहुत सारा जो है वैल्यू दे रखी है, BC ये है BD है, मैंने जो है फिगर में बना दिया BD जो है वो इतना है, BC DA इतना है और ये इतना है और ये इतना है। ठीक है, और निकालना इसमें आपको क्या है BC की वैल्यू को जो है क्वेश्चन मार्क है, ये एग्जाम आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि BC की वैल्यू निकालना है। इसमें BPT अप्लाई करेंगे। तो BPT अप्लाई करने के लिए क्या कैसे हम लोग पहचानेंगे BPT, जब आपकी ये साइड पैरेलल होगी वहाँ पे BPT अप्लाई हो जाएगी। फॉर बाय द BPT AD, और जब ये वाली साइड बड़ी वाली साइड को निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले छोटी साइड रखिए AD, फिर उसके बाद ये बड़ी साइड कितनी है AD प्लस DB, यानी कि AB इज इक्वल टू छोटी वाली ट्रायंगल की साइड क्या बेस का क्या है 6 है और बड़े वाले का क्या है x है। अच्छा, AD की वैल्यू कितनी है 3 है, AB यानी कि 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 7, ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 इंटू 4 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ये आपका आंसर आ गया और 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन करने में। अब इसमें अगर आपको ये डिवाइड करना कैसे इक्वल के इधर डिवाइड है, अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैथ्स बेसिक्स
भाई सलमान सर डालेंगे, सारी जो है सेगमेंट की वीडियो अवेलेबल है, आराम से देखो समझिए उसको, और ना समझो तो कमेंट में मुझे शेयर करिए क्वेश्चन। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करेंगे, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कोई मुश्किल नहीं, कह रहा है कि इन फिगर में DE पैरेलल टू BC है और ये आपको सारी साइडों की वैल्यू दे रखी है। चलो इसको जो है हम लोग साइडों, AD कितना है x है, ये देखिए x रख दिया, D और B, D ये है, B ये है, कितना है x माइनस का 2 है। अगला ये फिर कह रहा है AE x प्लस 2 है, AE ये क्या है x प्लस 2 हो गया। EC कितना है, E और C, x कितना है -1। अब आपको क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 बार आया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग DPT के माध्यम से करेंगे। कब करते हैं, जब DE पैरेलल टू BC कह देगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसी होती है, AD अपॉन का DB। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अभी तो आपने AD अपॉन AB लिया था, अब यहाँ पे AD अपॉन DB वो इसलिए लिया है जब हमारी दोनों साइडों की वैल्यू को किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती तब हम लोग एक एक सेगमेंट को रखते हैं रेशियो में। लेकिन अगर हमारी जो है ये बेस का निकालना होता तो हम एक छोटे साइड और एक बड़ी साइड लेते जो हमारी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अगला ये AD, फिर उसके बाद क्या है AE, ये AE अपॉन EC। अब इसको हम लोग करते हैं, AD की वैल्यू कितनी है x, DB की कितनी है x माइनस का 2 इज इक्वल टू AE कितना है x प्लस 2 अपॉन EC कितना है x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इससे होगा x माइनस का y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल x माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर आइए x स्क्वायर माइनस का x, अच्छा ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है। अब ऐसे डायरेक्ट माइनस माइनस भी कैंसिल नहीं करेंगे, ये मैंने कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर था, लेकिन साइन को कैंसिल करने के लिए इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ पर आना पड़ेगा। ये माइनस कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4 आ गई। हमें जो है सारी साइडों का निकालना, केवल एक्स पूछ रहा था तो एक्स मेरा क्या हो गया 4 हो गया। जो आंसर आपका बहुविकल्पी में दे रखा है मैं चेक कर ले रहा हूँ, आपका जो आंसर है बहुविकल्पी में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा 4 होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर, इस चित्र में BC पैरेलल टू PQ, BC और PQ क्या है समानांतर है। फिर कह रहा है इफ PQ अपॉन BC, यानी PQ रेशियो क्या है PC 1:3 है। 1:3 का मतलब PQ का क्या होगा 1 होगा और BC का कितना होगा 3 होगा। तो फाइंड करना है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ AP रेशियो PB, यानी कि AP और PB का मान निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 4 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। अब देखिए पैरेलल कह रहा है यानी कि PPT अप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं, पहली छोटी साइड लेंगे AP, फिर उसके बाद बड़ी क्या है PB है, उसके बाद छोटी वाली बेस क्या है PQ अपॉन में BC। अब इसको करने के लिए सबसे पहले PQ की वैल्यू कितना है 1 है और BC की कितनी है 3 है, AP ये है और PB है। अब AP की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और PB की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो इस आधार पे इसका रेशियो जो है क्या निकल के आएगा, AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:3। ये आपका आंसर हो गया। जो आपका MCQs में दे रखा है वो भी आंसर जो है 1:2, 1:5 इस तरीके से, लेकिन जो करेक्ट आंसर आपका है वो क्या होगा 1:3। क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ABC है, एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल क्या है DEF है। ये क्या है समरूप ट्रायंगल है, समरूप मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल है। और एंगल A कितना 57 है और एंगल E कितना है 75 है। एंगल C की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका 3 बार आ चुका है। समरूप का मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी जब आपका ट्रायंगल हो गया तो आप ऐसे समझ लीजिए एक ट्रायंगल ये है जिसकी साइड A ये है, B ये है, C ये है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि 2 ट्रायंगल का जिक्र है, DE और F। अब जो A होगा, A का एंगल होगा वही एंगल D का होगा। ठीक है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब जो एंगल B होगा वही एंगल क्या होगा A होगा, क्योंकि यहाँ पे A एंगल आपका सेम हो रहा है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अगला ये एंगल C जो होगा वो एंगल क्या होगा F होगा। तो अब ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आसान होगा, हल्का है क्योंकि 1 नंबर का आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न जो है हल्का सा आपको मालूम होगा तो कर सकते हो। तो इस आधार पे सारे ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे तो वो कितनी होती है 180 होती है। निकालना किसका है, C का निकालना। A की वैल्यू मालूम है, E का जो होगा वही B का होगा। तो E का कितना है 75 है, A का कितना है 57 है, तो बस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एंगल, पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और आसान हो जाए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू ये। A की वैल्यू कितनी है 57, एंगल B की वैल्यू कितनी है
बी बोले तो ई, ठीक है, इज इक्वल टू वो भी दोनों, तो कितना हो जाएगा 75, एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब इसको आप ऐड करिए, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 125 और 7 कितना 132, 132। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 30 और इसका 18 कितना हो जाएगा 48। एंगल सी की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी स्टूडेंट्स 48। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन की आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, 2022 और 24 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर इस चित्र में एंगल ओडीसी ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ओडीसी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा OBA इसके सिमिलर है, और इफ BOC बी ये आपका बी है, ओ है और सी, BOC इज इक्वल टू कितना कह रहा है 125 है, और एक एंगल है CDO ये जो है वो कितना है 70 डिग्री है। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ OAB यानी कि OAB, आपको ये वैल्यू जो है वो निकालनी है। ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। सबसे पहले समझो ये और लाइन और ये क्या है पैरेलल है। अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम हो जाए तो इसके जो है अल्टरनेट एंगल क्या होगा वो ये वाला होगा। तो हमारे पास जो एंगल है गिवन ये, अगर हम लोग जो है ये वाला निकालने के लिए मेरे पास ये वैल्यू तो है, ठीक है, और ये वैल्यू आपको अगर मालूम हो जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास केवल एक वैल्यू मालूम है। ऐसी कंडीशन में करने के लिए आप देखो एंगल कितना गिवन है 125 गिवन है। अगर आप सब भूल जाओ तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो है वो कितना होता है आपका 180 होता है कि नहीं होता है। और एक एंगल आपको स्ट्रेट लाइन में ये वाला गिवन है कितना है 125, और 125 अगर आप देखना चाहो तो क्या होता है ट्रायंगल सी कहाँ गया ट्रायंगल जो है आपका, अगर स्ट्रेट लाइन में देखोगे BOC मिल रहा है, BOC 125 है, ठीक है। और अगर दूसरा देखोगे कौन सा है DOC को आपको अगर निकालना है तो DOC निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि स्ट्रेट लाइन अपना लिख लीजिएगा, उसके बाद 180 माइनस 125, और यहाँ पे ट्रायंगल कितना था DOC का निकालने के लिए 125 में इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 55, तो यानी कि DOC कितना निकल के आ गया 55, ये आपका कितना आ गया 55। अब आपको ये निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का जो है यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लो DOC, इन ट्रायंगल DOC में आपका क्या होगा एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल कितना होगा C इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। अब इसके बाद जो है D की वैल्यू कितनी है 70 दे रखा है, O की कितनी निकाली है अभी हम लोगों ने 55 डिग्री, C की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है इज इक्वल टू 180। इनका आप सम कर दो, 7 और 5 12 125, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस का 125। अब 125 में से 180 जाएगा तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट, एंगल C इज इक्वल टू 55, यानी कि ये आपका कितना आ गया 55, और ये इसका अल्टरनेट एंगल ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली निकल आया। यानी कि आपका एंगल जो कि दे रखा था कितना, एंगल OAB इज इक्वल टू कितना होगा 55। ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और जो है 4 नंबर का आया हुआ है। बिना किसी देरी के हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके जो है कम से कम जो है 4 बार आ चुका है, 20, 22, 23, 24। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि इन फिगर में DE पैरेलल टू BC AD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें आगे भी क्वेश्चन में दे रखा था ये DB ये है वगैरह वगैरह, लेकिन इसको लिखना है मैंने इसलिए जरूर नहीं समझा ताकि आपको जो है फिगर में ही सारी वैल्यू मालूम हो चल रही है। अब इसमें आपको केवल AD मालूम करना है। अब आपको बता रहा है कि DE पैरेलल टू BC, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर जब पैरेलल होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, BPT मतलब जो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AD अपॉन क्या होगा DB इज इक्वल टू AE अपॉन कितना होगा EC होगा। ये आपको निकालना है। ये किस प्रोसेस से हुआ है, बाय BPT क्यों लगा पाए हम इसमें, इस थ्योरम में इसलिए लगा पाए बिकॉज DE पैरेलल टू BC, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इन गिवन आपको क्या क्या दे रखा है गिवन में, DE पैरेलल टू
बी सी। जब ये पैरेलल दे रखा है उसके आधार पर हम लोगों ने लगाया। ए डी की वैल्यू निकालनी है, डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की कितनी है 10.8 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी है 2.7 और ई सी की वैल्यू कितनी है 8.1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ए डी आप यहीं रखेंगे इज इक्वल टू 2.7, ये जो है इधर आएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8.1 आपका ये रहा। अच्छा, अब इसको हमें आपको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे तभी आप कर पाएंगे। ये पॉइंट आपने हटा दिया, जब ये हटाया तो इसको आप क्या करो डिवाइड करना चालू करो। कैसे करेंगे, 3 के टेबल में आता है 27 9 टाइम्स में और 3 के टेबल में 81 अगर आप देखो, या आप इसको 3 से कैंसिल कर लो तो जल्दी हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 और 9 9 ज़ा 81। अब थोड़ा सा आसान हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 हो गया, समझ में आया। अब हम इसको इससे सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब ये 1 बचा, 1 इधर कैरी आ गया, बट बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट आपने लगा दिया, 1 जब कैरी आया तो 18 हो गया, तो ये कितना हो गया 3.6। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, ए डी इज इक्वल टू 3.6 क्या आएगा, यूनिट जरूर लिखिए सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको लिख देना है 3.6, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में, क्वेश्चन बड़ा नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी कि जो डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के पैरेलल है। अच्छा, और डी एफ पैरेलल टू किसके, ए ई के है। प्रूफ करना है आपको बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई, ये ई और सी, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले एनसीईआरटी में होगा, यानी कि सीबीएसई वालों में भी आया हुआ है और उसकी बुक में भी है, 20 में भी है, 22 में भी आया है और 24 में आपके यूपी बोर्ड में भी लगातार कंडक्ट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये करोगे, प्रूफ तो दे रखा है वो तो सब आपकी अलग चीज़ हो गई पैरेलल। अब ये सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी होगी प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल को सजेस्ट किया जाए। सबसे पहला ट्रायंगल आपका है ए बी सी, जो कि बड़ा वाला ट्रायंगल है। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा ए बी ई बनेगा, समझ में। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को हम लोग टेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे कि इसको प्रूफ करा जाए तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, पहले इसको लेंगे, क्यों, बिकॉज ए बी ई, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है डी एफ पैरेलल टू क्या है, ए ई। अच्छा, अब आपको इस तरीके से लेना है कि वो पोजीशन आपकी कैसे बने, इस तरीके से बने क्योंकि वो उसको टच, आपका दिमाग में जो चीज़ यहाँ पे लेनी है थेल्स थ्योरम के माध्यम से, वो चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे ए बी ई में आपने लिया वो डी एफ जो है वो पैरेलल किसके है, ए ई के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, बी, सबसे पहले बी डी, फिर अपॉन में क्या लेंगे, बी एफ, उसके बाद फिर डी ए अपॉन में क्या लेंगे, एफ ई। ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल को भी हम लोग लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्यों इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डी ई कितना है, पैरेलल टू ए सी के, यानी कि ये जो डी ई पैरेलल है ई से, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल था इसके, समझ में आया ना। अब डी ई ए बी सी लिया है तो यानी कि फिर वही चीज़ होगी बी डी, एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई हमसे, यहाँ पे बी डी अपॉन में क्या होगा, डी ए होगा और यहाँ भी जो है बी एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू, ये वाली लाइन कैसे लेनी पड़ेगी, ये कहाँ पैरेलल था, ये, तो यानी कि बी ई अपॉन में कितना होगा, बी ई, ये जो मिल रहा है डी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन में ई सी।
आपको जो भी अपॉन में रखना है, थोड़ा बहुत आपको अपने माइंड में वो चीज़ को भी थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब आप देखो यहाँ पे बी डी अपॉन डी में बी एफ अपॉन एफ ही आ गया, और फिर बी डी अपॉन डी में बी ही अपॉन क्या आ गया, ई सी आ गया। ये क्यों लिया, क्योंकि देखिए मेरा पैरेलल ये वाला था इसके, तो पहले बी ई लिया, फिर उसके बाद पैरेलल क्या है, ये वाला है, ए सी वाला। तो यहाँ पे जब बी ई हो गया है उसके बाद हम लोग ई सी को लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि वहाँ पे गिवन भी थोड़ा बहुत हमको हिंट मिल रही है। अब आप लोग क्या करोगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि कंपेयरिंग भी करा सकते हो, तुलना कराने पर ये बी डी अपॉन डी ए के दोनों के बराबर है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कराए इक्वेशन आपने, तो क्या मिल रहा है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब आप यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC में AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि AD पे आपका जो AD जो है परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, BC पे है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ये आपको दे रखा है। प्रूव करना है ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन NCERT में था, फिर उसके बाद 19 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल जो ABC है वो क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है। पहली बात तो ये हो गई। मैंने फिगर इसका ड्रॉ करके रखा है, ये फिगर आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप इसमें देखो, एक अगर राइट एंगल देखो, एक ये 90 डिग्री का बन रहा है और दूसरा ये भी 90 डिग्री के दोनों बन रहे हैं, यानी कि ADC इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और दूसरी चीज़ आपको गिवन क्या दे रखा है, AD स्क्वायर। स्क्वायर को अगर दो भागों में अगर हम तोड़ें तो वो ऐसे बनेगा, AD इंटू ED और BD इंटू CD, यानी कि इस आधार पर अगर देखोगे तो AD और CD आपका नीचे आ गया, इज इक्वल टू BD अपॉन में क्या आ गया, AD आ गया। ये भी आपका इस तरीके से हम लोग अगर निकालें तो ये हमारा प्रूफ हो सकता है। दूसरी बात, अगर इसमें आप ये देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करना चालू करें तो इसमें ट्रायंगल जो है वो ए बी डी और ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले ले, CDA में अगर इसमें आप देखो तो एंगल आपका जो है ADC में इज इक्वल टू कितना है, और एंगल ADB ये दोनों में ही क्या है, वो इक्वल है, क्योंकि क्या आपको मिल रहा है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखो साइड, अगर आप देखेंगे तो साइडों की अगर कंपेयरिंग करें, AD इज इक्वल टू कितना है, CD, AD ये है, फिर उसके बाद CD, इसी तरीके से अगला वाला आप लेंगे तो वो क्या मिल के आ रहा है, BD अपॉन में CD। अब ये आपका किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट जो प्रूफ हुआ है SAS साइड एंगल साइड। जब ये आपका ये प्रूफ हो चुका है तो उसके आधार पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। इसी तरीके से एंगल 2 जो होगा वो किसके प्रूफ इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। ठीक है, अब आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल A के है। अगर आप ये देखो एंगल A जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। अब अगर इसको हम लोग जो है सब निकालें ABC, तो ABC निकालने के लिए एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180, यानी कि अगर समकोण त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करें, एंगल A एंगल B एंगल C कितना होता है, 180 होता है। एंगल A आपका कितना है, एंगल A और A प्लस B, यानी कि जो है ये आपका ये B जो है वो किसके बराबर है, 2 के है, और ये C जो है किसके बराबर है, 1 के। तो अगर आप B और C जो 1 और 2 है, एंगल 1 और 2 वो किसके बराबर है, A के बराबर था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि एंगल 1 और 2 वो किसके बराबर है, A के है। अगर C की जगह हम लोग एंगल 1 रख दें, C की जगह 1 रखा और B की जगह एंगल 2 रखा, और ये आपका एंगल A है। ऐसे समझिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1
एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, ए के है। तो यहाँ पे जो है 180 ये क्या हो गया, एंगल ए, और ये आपका जो है एंगल पहले से है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180। ये जो 2 एंगल आ गया, एंगल 2a, अब ये 2 नीचे चला गया, 180/2 ये डिवाइड हुआ, तो एंगल ए आपका निकल के कितना आ गया 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ी क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलती है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC है, जिसकी भुजा यानी कि साइड BC पर जो है D पॉइंट जो है यहाँ पे क्या होगा D है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC जो है BAC के यानी कि BAC के इक्वल है, और प्रूफ करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है, एक देखो छोटे वाले एंगल की बात की है, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा आपका CDA, फिर कह रहा है BAC यानी कि बड़ा वाला एंगल यानी कि बड़ा ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा क्लियर कर ले क्या चीज़ें इसमें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल छोटा वाला अगर लेंगे CDA, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल जो लोगे बड़ा वाला वो क्या होगा ट्रायंगल BAC। अब सबसे पहले इसको निकालने के लिए थ्योरम यानी कि इसको सिमिलर प्रूफ कराना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ कराने के लिए दो चीज़ें कम से कम एटलीस्ट हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये आपको गिवन है यानी कि एंगल प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ आपकी देखो क्या आ रहा है, दूसरी चीज़ आप देखो ये जो C है, एक एंगल ACB में और उसका छोटा वाला भी जो है दोनों, यानी कि वो कॉमन एंगल मिल रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। एंगल DCA इक्वल टू एंगल ACB, क्यों, कॉमन, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल, और यहाँ पे क्या था, गिवन है, ठीक है। अब ये देखिए ए के रूल से जो है वो क्या हो रहा है, प्रूव हो गया है, ए के रूल से प्रूव हो गया सिमिलर। तो जब सिमिलर प्रूव हो गया है तो आप कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट टू किसके, एंग ट्रायंगल BAC। अब हम लोग जब सिमिलर प्रूव हो गए, अब हम लोग साइडें जो है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, CA/ में CD इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे BAC है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CAB भी लिख सकते हैं, CAB, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिए, CAB, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या है, सब चीज़ें C के फॉर्मेट में चल रही हैं। तो जब हम लोग यहाँ से अगर लेंगे, यानी कि जैसे हम लोगों ने CA लिया है फिर CD लिया है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, CB ले लेंगे, उसके बाद इसके सिमिलर, यानी कि जो है एक सीरियल ऑर्डर में जो है फॉर्मेट पकड़ रखेंगे, तो हम लोग सिमिलरिटी को जो है वो जो वैल्यूज़ है अपॉन में रेशियो में वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने करा है, हालांकि आप उससे भी कर सकते हो, फिर इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए CB, अब हम लोग जो है इक्वल ले ले, ये इसके इक्वल चला गया, मल्टीवाइड का इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई CA इंटू CA, फिर क्या होगा CB इंटू CD। ये देखिए आपका प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ट्रायंगल के कोई टफ नहीं है, चाहे आपका CBC बोर्ड चाहे UP बोर्ड हो, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन फिगर PS/SQ यानी कि PS/SQ, उसके बाद इक्वल है, फिर रेशियो दूसरा क्या है, PT/ में क्या है, TR है, तथा फिर कह रहा है एंगल PST यानी कि PST ये वाला इक्वल है किस एंगल के, एंगल PRQ, एंगल PRQ ये इसके सिमिलर है। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। अच्छा, फिर कह रहा है प्रूव दैट PQR एंगल, ये जो है PQR ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हिंदी में से कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होते हैं जब इसका एंगल इसके एंगल के बराबर हो गए, तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए इसको हम पहले करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, सोल्यूशन में आपका अगर देखा जाए तो गिवन आपका जो है, आपका जो गिवन है सबसे पहले PS यानी कि ये PS जो है अपॉन में SQ
इज इक्वल टू क्या है, साइडें तो इक्वल बता दी है इन्होंने, और टी आर। ये दूसरी चीज़ क्या है, एंगल। एंगल क्या कह रहा है, पी एस टी, पी एस टी इक्वल टू किसके है, पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू। ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1। सब इतना समझ में आया। अब ये आपका जो है गिवन है, जो इसका मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब अगला ये, जब इसका ये साइड है और इस साइड का रेशियो इक्वल है, तो फिर इसका मतलब ये होगा एस टी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, एस टी पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। जब ये पैरेलल है तो इसका एंगल पी एस टी का एंगल, पी एस टी का एंगल इक्वल किसके होगा, पी क्यू आर के होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे संगत कोण हिंदी में कहते हैं, एंगल टू पी क्यू आर। आप इसका जो है रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग, मैं डॉट लगा दिया है, और एंगल आप जो है अपना फुल लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में कहेंगे संगत कोण। तो पी एस टी इक्वल किसके है, पी क्यू आर के। अब ये आपकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, 2 हो गई। जगह की थोड़ी सी जो है किल्लत की वजह से मैंने इसको इसमें एडजस्ट कर दिया, लेकिन आप ऐसा मत करना, ट्रायंगल थोड़ा सा उधर शिफ्ट है तो ये आपकी साइड पूरी प्रॉपर मिल जाएगी। अब अगला ये, जब ये इक्वेशन, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में आपका था पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, और इक्वेशन 2 में है पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से पी एस टी जो है इसके इक्वल है, हम इसके इक्वल कर देंगे, पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब इसको कैसे रीड करेंगे, पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर। ये दोनों जब एंगल जो है इक्वल हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आईटी लिखा है, लेकिन फुल फॉर्म में आप लिखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर वेलकम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले रीड करिए। कह रहा है इन फिगर एल एम पैरेलल है किसके है, सी बी के। एल एम यानी कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। फिर कह रहा है एंड एल एन, एल और एन किसके पैरेलल है, सी और डी के। तो ये सी है और ये क्या है, डी है। उसके बाद आपका कह रहा है प्रूफ करना है ए एम, यानी कि ये जो ए एम है वो किसके अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, फिर ए एन अपॉन ए डी, ये पूरा है। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी कंडक्ट किया गया है। चलो इसको पहले समझेंगे, 2022, 24, 25 में आया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब क्वेश्चन इस टाइप के आपको करने हैं, इसमें आपको 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। पहली चीज़ आपकी ये होगी कौन सा ट्रायंगल को सजेस्ट किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर देन जो है किस पैटर्न पे जो है हम अपने नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कायदे समझिए, किस, पहली चीज़ आपको ट्रायंगल कौन सा सजेस्ट करना है, दूसरी चीज़ हम कौन सी चीज़ को प्रेडिक्ट करें कि इस बेसिस पे आ जाए। अच्छा, पहली चीज़ पे मैंने बात की कौन सा ट्रायंगल। सबसे पहले आप ये देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एल एम पैरेलल टू सी बी, यानी कि एल एम पैरेलल टू ये सी बी के, समझ में आए। दूसरा क्या कह रहे हैं, एल एन, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। अच्छा, जब ये इसके पैरेलल है तो हमारा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और ये सी, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जो है आपका गिवन क्या था, गिवन एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। बहुत आसानी समझ में, परेशान मत होना। अब जो है ए बी सी में मैंने लिया है, तो ए बी सी में एल एम, ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी था। तो अब हमारा किस तरीके से लोगे, पहले देखो ए एम है तो यहाँ पे लेंगे ए एम, क्योंकि पैरेलल है, ये मेरी चॉइस है, किस तरीके से ले, रेशियो हमारी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ए एम, फिर अगला कह रहा है ए बी, यानी कि इसको मिस कर दिया है, एम बी को नहीं लेकर के ए बी लिया। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप +1 लगा करके फिर एलसीएम लेकर के ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा, उसको करो मत। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ए एम है यानी कि ये, फिर उसके बाद ए बी यानी कि पूरा ले रहा है तो पूरा ले लेंगे, ए बी इक्वल लगाया। अब नीचे वाले में आऊँ, अब नीचे वाले में किस तरीके से लेंगे, वैसे ही लेंगे जैसे इस वाले को लिया, यानी कि पहला 2 पार्ट है, 1 ए एल, तो पहले ए एल ले लेंगे,
फिर नीचे क्या ए बी यानी कि पूरा, तो इसी तरीके से ए सी को पूरा कंसीडर करेगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद जो है अब हमारा क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल टू किसके है, सी डी के। तो एल एन पैरेलल टू सी डी के है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जब ये इसके पैरेलल है तो एंगल जो आएगा मेरा ट्रायंगल ए सी डी। समझ में आ गया, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में। तो अब इसमें देखिए कैसे लेंगे, वैसे ही लेंगे जैसे कि ऊपर वाले को लिया, यानी कि देखो ए एन है, ए एन है, फिर उसके बाद क्या है एन डी है, इसी तरीके से हम लोगों को लेना है। अच्छा, अब लेना चालू करिए, ए एन, फिर उसके बाद पूरा लेंगे ए डी इक्वल टू, जैसे इसको लिया ठीक वैसे इसको लेंगे ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब हम इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करा देंगे, कंपेयरिंग कराएंगे। ठीक है, देखो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी, पहले वाली में ए एल अपॉन ए सी, ये दोनों जो हो रहे हैं मैच हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से हिंदी वाले लिखेंगे, तो उसको जब कंपेयर कराएंगे तब ये जो और ये मेरा पैरेलल है, तो मेरा किसके ए एम किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन, यानी कि ये देखो ए एन अपॉन ए डी, आगे समझ में, ए एन अपॉन ए डी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाए और इसका रेशियो को कैसे टैली करेंगे, जब आपको ये चीज़ें करने आ जाएंगी तो ट्रायंगल ले लिए, फिर उसके आधार पे जिस तरीके से ये बेस पर रेशियो लिया गया ठीक उसी बेस पे लेना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आया हुआ है बोर्ड में, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को सॉल्व आउट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करिए। इन फिगर, एक फिगर दे रखा है, कह रहा है ए बी सी आपके क्या है पॉइंट है, ए बी सी ये क्या है पॉइंट है, फिर कह रहा है ऑन ओ पी यानी कि ओ पी, अब ओ कहाँ है, ये पी है, ओ पी एंड ओ क्यू आउट ओ आर रिस्पेक्टिवली किस पे है, ए बी सी के जो पॉइंट है वो ओ पी ओ क्यू आर पे पॉइंट है, सच दैट ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, फिर ए सी पैरेलल टू किसके है, पी आर के है। आपको प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू पी आर क्यू आर। तो इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए आपका जो ये रेशियो है, इस रेशियो के इक्वल, इस रेशियो के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई तो ये हम आपको बता दूं कि तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके पैरेलल वाले पॉइंट्स को लेंगे और उस ट्रायंगल के आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में आपके अंदर जो है गिवन क्या दे रखा है, गिवन में आपका सबसे पहले जो है वो क्या है, गिवन में पहला वाला पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये इसके बराबर है। तो इसमें जो ट्रायंगल आप लोग कैसे लोगे, पी ओ क्यू। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू टू लेंगे। अब इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ओ ए, यानी कि जिस तरीके से रेशियो की फॉर्म में लिखा जाता है, ओ ए अपॉन फिर उसके बाद ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा पैरेलल हम लेंगे। दूसरा पैरेलल क्या दे रखा था, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। अब इसमें एंगल कौन सा सजेस्ट करोगे, ये किसके बराबर, ए सी पी आर के बराबर है। तो एंगल क्या हो, ट्रायंगल आपका जो होगा ओ पी आर होगा। बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब इस ट्रायंगल पी ओ आर में क्या बनेगा आपका, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू, यानी कि ओ ए अपॉन में ए पी, फिर उसके बाद ओ सी अपॉन में क्या होगा, सी आर होगा, ओ सी अपॉन में सी आर। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अच्छा, अब यार आराम से समझना, हमें इसके पैरेलल को प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले कंपेयर करा देंगे इक्वेशन 1 और 2 को फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड
2। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर कराओगे ये देखो इसके बराबर है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू। क्या होगा ओ बी बी क्यू, ये ओ बी अपॉन में बी क्यू। अच्छा इक्वल में ये क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर। देखिए जब ये साइडें बराबर हो गई तो हमारा क्या हो गया, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कोई टफ नहीं, आसानी से मैंने इसको करा है। आप लोग इसको कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन ये आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन फिगर ए बी सी और ए एम पी एक ट्रायंगल है, जो कि क्या है, वो राइट ट्रायंगल है। फिर उसके बाद कह रहा है कि शो दैट, आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ए एम पी, यानी कि ए बी सी किसके ए एम पी के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा फिर उसके बाद आपको रेशियो दे रखा है सी ए, यानी कि जो सी ए अपॉन में क्या होगा, पी ए के बराबर है, और बी सी अपॉन एम पी। बहुत आसान है। सबसे पहले आप जो है आपको प्रूफ क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से, पहले सोल्यूशन लिखेंगे, फिर गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आपको जो है अच्छा गिवन तो इसमें दे नहीं रखा है, बल्कि हमें गिवन निकालना है। इसमें निकालना पड़ेगा मुझे ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, ये गिवन वाला हटा लेंगे पार्ट हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। चलो इसको में करने की कोशिश करते हैं। आपको जो है ए एम पी ए बी सी, यानी कि देखिए एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी, आपका क्या है, राइट एंगल है। राइट बोले तो 90 डिग्री। अगर आप इसको नाम मेंशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, किस तरीके से लिखेंगे वो भी लिख लीजिए, ए एम पी। इस तरीके से भी लिखना चाहे तो इस तरीके, वैसे प्रॉपर तरीका मैं समझ रहा हूँ कि इसको इसी तरीके से लिख लो, ठीक है ना। एंगल ए बी सी हो गया। अच्छा फिर उसके बाद आइए, अब अगला उसके बाद क्या है, एक तो चीज़ हमने प्रूव कर दी, अब दूसरी चीज़ एक और निकालनी पड़ेगी। इसमें हमारा ए बी सी में और ए एम पी में एंगल ए जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। जब कॉमन एंगल हमारा मिल गया है तो हमारा ए का रूल के माध्यम से, ए के रूल से ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए एम पी। ये मेरा जो है प्रूव हो गया। अब हमारा पहली चीज़ तो जो है हमारा नंबर 1 वाला जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हमारा दूसरी चीज़ निकालनी है। दूसरी चीज़ कह रहा है सी ए अपॉन पी ए। तो इसको किसके आधार पर, जब ये चीज़ आपकी कॉन्ग्रेंट हो गई है, ठीक है, सिमिलर हो गई, तो उसी आधार पे इसका रेशियो भी ले लो। क्या कह रहा है, सी ए, यानी कि ये सी ए इस तरीके से, इसी तरीके से इस वाले में ले लो, पी ए इक्वल टू फिर क्या कह रहा है, बी सी किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ऐसे, ठीक है। तो बी सी ले लिया। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में भी देख लो, एम पी क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, एम पी जो जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से निकालिए। ये देखिए आपका पहला भी प्रूफ हो गया और दूसरा भी जो आपका रेशियो है साइडों का वो भी प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन फिगर ओ ए ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ सी इंटू ओ डी है। आपको प्रूफ करना है या दिखाना या दर्शाना या सिद्ध करना है एंगल ए किसके पैरेलल है, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, और एंगल डी इक्वल है एंगल बी के। इस तरीके क्वेश्चन को अगर करने के लिए हमें सिमिलर प्रूफ कराना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ कराने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन। आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा, ओ ए, ठीक है, इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, इस तरीके से दे रखा है। अब आप देखो इसको जो है यहाँ पे हम अपॉन में कर दें, ओ ए, फिर उसके बाद जो है ओ ए, फिर यहाँ पे ओ सी, ओ डी को नीचे ले आएंगे हम लोग, जो आ जाएगा डिवाइड में, ओ बी को इधर ले आएंगे, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो आप देखो साइड तो आपकी निकल आई है इक्वल में, जो आपको गिवन दे रखा था, ठीक है। इसी तरीके से आप एंगल आप देख लो कौन सा मिल रहा है इसमें, ये जो है और ये है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को किस तरीके से लिखेंगे, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल, पहले ये वाला लिखेगा, ए ओ डी इक्वल किसके है, एंगल सी ओ
डी, ये कौन सा है, वी ओ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब आपका देखिए यहाँ पे आपका किस तरीके से प्रूफ हो गया, कैसे एंगल, एक ट्रायंगल आपका ए ओ डी कॉन्ग्रेंट किसके है, ट्रायंगल सी ओ डी, कौन सा प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस के माध्यम से, रूल के जरिए से मैंने इसको निकाल लिया। अब जब ये इक्वल हो गया तो हमारा एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल जो होगा आपका डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। ये आपका आंसर आ गया और ये प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कोई टफ नहीं लगा होगा, आसानी से समझ ले। फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है और सीबीएसई वालों के लिए भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। ये आपकी थ्योरम जो है एनसीईआरटी के बुक में 6.1 की ये थ्योरम है। इसको समझना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लगभग 5 नंबर तो पक्के आएंगे। और ये एनसीईआरटी का सिलेबस एक्चुअली यूपी बोर्ड में भी सिमिलर है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये बीपीटी थ्योरम, चाहे वो थेल्स थ्योरम कह लीजिए, बीपीटी कह लीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड को, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन दे रखा है, अगर आप इसका जो है पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो ये आपको जो है स्क्रीनशॉट जो है इसका पिक्चर जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसको आप रीड करिए। इसको रीड करेंगे तो आपको, हिंदी वालों के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए, आपको यहाँ प्रूफ करना होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी जो है, सबसे पहले इंग्लिश में रीड कर ले रहे हैं। कह रहा है कि इफ अ लाइन, एक लाइन है जो कि ड्रॉन हो रही ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद इंटरसेक्ट हो रही है। कैसे इंटरसेक्ट होगी, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो गई। आफ्टर क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट टू साइड डिस्टिंक्ट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड द सेम रेशियो का ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई, सेम रेशियो में क्या हो रही है, कट हो रही है। तो अब हमें इस थ्योरम को इस इक्वल के क्या करना होगा, इक्वल में प्रूफ करना होगा। तो जब जो है इस, तो यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेते, ये और ये। तो यहाँ पे मैंने इसको m नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया p दे दिया। ठीक है, जब इसको मैंने नाम दे दिया, अब हम इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एन एम नाम दे दिया। अब चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है ए डी कह रहा है, यानी कि ये वाली साइड है, तो इसमें हम लोग ट्रायंगल क्या लेंगे, एंगल ए डी ई इन ट्रायंगल ए डी ई का जो है वो एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 क्या होगा, ए डी इंटू क्या आ रहा है इस पे, ई एन। ठीक है, फिर हम लोग अपॉन का साइन लगाएंगे और इसी तरीके से यहाँ भी अपॉन लगाएंगे। अब किसका निकालेंगे एरिया, अब हमारा जो एरिया होगा ये ए ई डी का होगा, नहीं सॉरी बी डी ई इन ट्रायंगल बी डी ई। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई, साइड कौन सी आ रही है, बी डी, और इसका जो है परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ई एन। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ये पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन पर। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखिए क्या करना है, अब हमारा इस तरफ का ले लेंगे साइड का, तो इसी तरीके से इसमें लेंगे तो वही ट्रायंगल आएगा ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे जो होगी साइड ए ई ले लेंगे बेस पे, और ऊंचाई क्या ले लेंगे, इसका परपेंडिकुलर डी एम। फिर इसी तरीके से इसका जो है रेशियो का अगर निकालें, एरिया ऑफ किसका निकलेगा, सी डी ई, सी ई डी में क्या हो जाएगा, अपॉन का साइन रेशियो 1/2 इक्वल इंटू मल्टीप्लाई ई सी, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, फिर क्या होगा, इसका जो निकल रहा है ऊपर की तरफ डी एम। अब देखिए ये डी एम कैंसिल हो गया और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे निकल के क्या आया, ए ई अपॉन में ए सी। ठीक, इसी तरीके से इसका भी जो अगर इक्वल करके लिख ले, क्या निकल के ए डी अपॉन में बी
डी, ये आपकी जो थी वो इक्वेशन 1 बन के आ रही थी। अब आप ये देखिए, जब ये डी ई पैरेलल टू बी सी है तो इसमें जो एंगल बनने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, जब इक्वल होगा तो उसके आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डी, ये जो आपका ट्रायंगल था, यानी कि इसको मैं लिख दे रहा हूं बी ई डी, यानी कि जब ये पैरेलल है तो जो बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई डी। सी ई डी के बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो ए डी ई क्या जो है, ए डी ई अपॉन बी डी ई क्या था ट्रायंगल में, ए डी ई अपॉन में बी ई डी इक्वल टू क्या निकल के आया था, ए डी अपॉन में बी डी, फिर उसके बाद इक्वल। अब इक्वल में जो है आपका जो है ये वाला क्या था, सी डी का क्या है, ए ई, ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में सी ई डी। तो सी ई डी में ट्रायंगल इसका क्या निकल के आया है, इक्वल में ए ई अपॉन में ए सी। तो अब जब ये आपका इसके और इसके सिमिलर जब प्रूफ हो गया है तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए डी अपॉन बी डी, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अब देखिए एक और चीज इसमें ये आपको ध्यान देना है, देखिए ये सी ई डी जो है वो किसके इक्वल है, इसके है। तो यहाँ पे जो सी ई डी है वो किसके इक्वल अब हो जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बी ई डी के। अब आपको समझ में आएगा ये इसलिए ये इसके इक्वल हो गया। अब चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ये हमारी थेल्स थ्योरम प्रूव हो गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर भी मुझे आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ट्रायंगल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर्कल में।